अपनी अमानत कोई नहीं खोना चाहता, लेकिन सोचिए एक छोटी सी गलती, एक पल की बेफिक्री और उल्टा आपकी जेब भी ढीली हो सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बस एक और बार, कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये एक बार कभी कभी बहुत बड़ा झटका दे देता है। हर व्यवस्था की नींव हमारी जिम्मेदारी और अनुशासन पर टिकी होती है। यदि हम इसे हल्के में ले तो परिणाम केवल खुद पर ही नहीं बल्कि पूरे शहर पर पड़ते हैं। ये चेतावनी केवल खतरों के बारे में नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा और समय की बचत के लिए भी है। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। पटना की मुख्य सड़कों पर अब नो पार्किंग नियम सख्ती से लागू होंगे। लोक राजपथ, नेहरू पथ, बोरिंग रोड, गांधी मैदान, आयकर गोलंबर से डाक बंगला चौराहा, बुद्धा मार्ग से जीपीओ गोलंबर, इन सभी जगहों पर 3 और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। दिन हो या रात हो, नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ साथ रात में अनधिकृत वाहन टो करके थाने ले जाए जाएंगे। इसी के साथ साथ जुर्माना वसूल किया जाएगा और यदि सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द होगा और इसी के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। दिन के समय में नो पार्किंग में वाहन 5 मिनट से अधिक खड़ा पाया गया तो चालान कटेगा। इसी के साथ साथ सड़कों पर अवैध रूप से रखे ठेले या दुकान का सामान भी जब्त किया जाएगा। सभी मुख्य गोलंबरों और व्यस्त मार्गों पर सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरों से यहां पर रियल टाइम निगरानी की जा रही है, जिससे नियम तोड़ते ही यहाँ पर मौके पर चालान कट सकते हैं और शहर की सड़कों को जाम और अराजकता से मुक्त रखा जा सके। इसी के साथ साथ रात के समय विशेष सतर्कता रखी जा रही है। वहीं इसी के साथ साथ तेज रफ्तार वाहन अक्सर पार की गई गाड़ियों से टकराते हैं, इसीलिए रात में अभियान चलाकर अनधिकृत वाहनों की जब्ती की जाएगी। इस कदम का मकसद केवल जुर्माना वसूलना नहीं है बल्कि दुर्घटना और अफरा तफरी को रोकना भी है। वैकल्पिक पार्किंग की बात की जाए तो यह उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस्कॉन मंदिर और बुद्धा मार्ग जाने वाले निजी 4 पहिया वाहन तारामंडल के सामने 96 स्लॉट वाली स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग का इस्तेमाल करें। वही 3 पहिया वाहन की बात करें तो मल्टी मॉडल पार्किंग में खड़े होंगे। इसी के साथ साथ मौर्य लोक परिसर में आगंतुक अंदर इसी के साथ साथ स्थित जो मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग कर सकते हैं और ये केवल नियम का पालन नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा और शहर की सुव्यवस्था का सवाल है। यदि बीच रास्ते में नियम तोड़े गए तो परिणाम केवल जुर्माना या कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेंगे। अपनी अमानत खोने का भी डर और जेब भी ढीली होने का खतरा भी आपके सामने होगा। याद रखिए, छोटी सी सावधानी बड़ी सुरक्षा की नींव है। शहर की सड़कों पर अनुशासन बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की प्राथमिक जिम्मेदारी। यदि आप समय पर नियम मानते हैं तो सफर आसान और सुरक्षित रहेगा। तो अगली बार जब कोई नियम नजरअंदाज करने का मौका है, एक पल रुके और सोचे, क्या आप अपनी अमानत बचा रहे हैं या खो रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, एक बार खो जाने के बाद केवल पछतावा हाथ आएगा और उल्टा जेब ढीली करनी पड़ेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करेगा। पटना और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्योर पटना। धन्यवाद।